इन सिग्मा स्टैचू के पीछे की रियलिटी सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और क्या होगा अगर तुम सैमसंग के Z ट्राई फोल्डर फोन को रॉन्ग वे में फोल्ड कर दो, क्या वो टूट जाएगा? और अगर तुम्हें भी लगता है कि पैसे कागज से बनते हैं तो तुम भी मेरी तरह गलत हो। और वो कौन 3 लोग हैं जिनसे आज सभी बच्चे नफरत करते हैं और शायद तुम भी करोगे जानने के बाद। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। नंबर 6, चीन से लगभग 3500 किलोमीटर दूर ईस्टर्न नाम के इस सुनसान आइलैंड में ऐसे मिस्टीरियस स्टैचूज बने हुए हैं। इन स्टैचूज का वजन लगभग 90,000 किलो से भी ज्यादा है। इन्हें उठाने का तो भूल ही जाओ, सिर्फ घसीटने में 500 से ज्यादा लोग लगते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि इतने साल पहले इन्हें कैसे बनाया गया होगा? और उस टाइम पर तो इतनी मशीनें भी नहीं थी, तो कैसे ही काटा गया होगा? तो देखो, रिसर्च के अकॉर्डिंग ये एक स्टैचू बनाने में 12 लोगों को 1 साल लगा होगा। और शॉकिंग चीज कि इन्हें आइलैंड के हर कोने में कैसे पहुंचाया गया होगा। रिसर्च से पता चला कि इन स्टैचू को रस्सी से बांधकर कई लोगों ने खींचकर आइलैंड के हर कोने में पहुंचाया होगा। बट ये बात आज भी शॉकिंग है कि स्टैचूज को बनाया क्यों। नंबर 5, क्या होगा अगर तुम सैमसंग के Z ट्राई फोल्डेबल फोन को गलत तरीके से फोल्ड कर दो? तो देखो, वैसे तो ये फोन बुक स्टाइल में फोल्ड होता है, पर मान लो तुम्हें खुजली मची है इसे गलत वे में फोल्ड करने की। तो जैसे ही तुम इसे गलत तरीके से फोल्ड करोगे तो ये तुम्हें पॉपअप देगा, अबे क्या कर रहा है फोन, गलत तरीके से फोल्ड मत कर। पर फिर भी तुम नहीं मानते हो और गलत तरीके से फोल्ड करते हो तो ऑटोमेटिक इसकी स्क्रीन पर ग्रीन कलर का वॉलपेपर लग जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। नंबर 4, अगर तुम्हें भी लगता है कि नोट कागज से बनते हो तो बधाई हो, तुम भी मेरी तरह गलत हो। नोट को रुई मतलब कॉटन से बनाया जाता है। इसके पीछे 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन, कॉटन के जो रेशे होते हैं वो लकड़ी के रेशे से ज्यादा मजबूत होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे नोट जल्दी नहीं फटते। दूसरा रीजन, अगर गलती से नोट कपड़ों के साथ धुल जाए, जो अक्सर तुम्हारी मम्मी कर देती है, तो नोट गलता नहीं है क्योंकि कॉटन पानी को झेल सकता है। रीजन 3, एक ही नोट को कई हजारों लोगों के हाथ में जाना पड़ता है और कई बार फोल्ड होता है। ऐसे में अगर कोई नॉर्मल कागज होगा तो वो जल्दी फट जाएगा, पर कॉटन इसे भी झेल जाता है। और इन्हीं रीजन की वजह से कागज की जगह कॉटन से रुपए बनाए जाते हैं। चलो अब इस बात पे सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब बात करते हैं कौन है वो 3 लोग जिससे सब बच्चे नफरत करते हैं। मैं भी, तुम भी और तुम भी और वो भी। नंबर 3, इस आदमी को देखो, ये वही इंसान है जिसने आज करोड़ों बच्चों को स्कूल जाने पर मजबूर किया। डेली स्कूल जाने को पॉपुलर बनाने वाले इन इंसान का नाम है होरेस मैन। बचपन में इनका परिवार बहुत गरीब था और उन्हें पढ़ने का मौका भी बहुत कम मिला, लेकिन मुश्किलों के बाद इन्होंने खुद पढ़ाई की और बाद में लॉयर और पॉलिटिशियन बन गए। उस समय अमेरिका में सिर्फ अमीर बच्चे ही स्कूल जा पाते थे, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। होरेस मैन ने इस बात को बदलने की ठान ली। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एजुकेशन भी कहा जाता है। ये सब सुनकर लग रहा है तो भाई इन्होंने अच्छा ही किया, वरना आज गरीब बच्चे पढ़ ही ना पाते। चलो इसी बात पे भी सब्सक्राइब कर लो। नंबर 2, अब इस आदमी को ध्यान से देखो, ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे घर की शांति भंग की है। इनका नाम है रोबर्टो नेविलियस और इन्होंने होमवर्क का इन्वेंशन किया था। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे एनीवे, डोर का ही कर देते हैं इन्वेंशन। बट मैं बता दूं, होमवर्क का कॉन्सेप्ट रोबर्टो नेविलियस से कई सदियों पहले से मौजूद था। पुराने ग्रीस और रोम के टीचर्स भी स्टूडेंट को घर पर प्रैक्टिस करने के लिए काम दिया करते थे, इसलिए होमवर्क का इन्वेंटर रोबर्टो नेविलियस नहीं था। और आज तक ये पता ही नहीं कि होमवर्क की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। बट इंटरनेट पर ये क्लेम बहुत वायरल है कि 1905 में रोबर्टो नेविलियस ने पनिशमेंट के तौर पर होमवर्क शुरू किया था। नंबर 1, अब इनसे मिलो, ये वही इंसान है जिसने सोने पे सुहागा किया था। इनका नाम है हेनरी फिशर, जो एग्जाम के इन्वेंटर हैं। इंटरनेट पर ये क्लेम बहुत वायरल है कि इन्होंने ही स्कूल एग्जाम इन्वेंट किया था, लेकिन इस बात का कोई मौजूद हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता। दरअसल एग्जामिनेशन हेनरी फिशर के जन्म से कई सौ साल पहले ही मौजूद थे। चाइना में 17th सेंचुरी से ही गवर्नमेंट एग्जाम लिए जा रहे थे, इसीलिए हेनरी फिशर एक मशहूर प्रोफेसर जरूर थे, लेकिन एग्जाम के इन्वेंटर होने का क्लेम सिर्फ एक वायरल मिथ माना जाता है। तो कैसे लगे कमाल के फैक्ट्स? होप मजा आया होगा, और आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, जाओ इसे देखो।